एक और ट्रेंड हमने देखा है आजकल ये जेन ज़ी के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया है कि वो कहते हैं, जो कि ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पहले वाली जनरेशन के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ऑपोजिट है। घर खरीद के क्या फ़ायदा है, लोन के चक्कर में पड़े रहेंगे, बढ़िया सा रेंट पे रहते हैं, योलो है, यू ओनली लिव वंस एंड वी लिव आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी अपने आप को उन्होंने पूरी मेहनत करी है, जद्दोजहद करी, घर सर के ऊपर छत होना चाहिए, घर 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 छत 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 हमने सुना है। बिल्कुल। You as Ankur Warikoo, what do you believe in? मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ है चाहत, हर एक इंसान का घर होना चाहिए। एक बहुत बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे जब आपको पता होता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो आपका है। प्रॉब्लम है कि वो घर जल्दी अगर आप खरीद लेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों? 25-30 की उम्र में अगर आप घर खरीदेंगे, तनख्वाह भी कम है तो ईएमआई देने की हैसियत भी कम है, मतलब घर की जो वैल्यू आप खरीद सकते हैं वो भी कम है। तो आप खरीद लेंगे, फिर जब शादी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप भी बुजुर्ग हो जाएंगे तो वो घर छोटा पड़ जाएगा, लेकिन आप उस घर के साथ जुड़ चुके हैं अभी। जैसे जैसे आपका रुतबा बनेगा, आपकी हैसियत थोड़ी सी बनेगी, आपका शायद वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी होगा कि आप अपार्टमेंट्स में रहना चाहते हैं, गेटेड कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, 100% पावर बैकअप होना चाहिए, ये होना चाहिए, फलाना ढमका। जेन ज़ी बहुत 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 मोबाइल जनरेशन है, मोबाइल फ़ोन वाला नहीं, फ्लेक्सिबल इन मूविंग। तो हम यहाँ नोएडा में शूट कर रहे हैं, कल को बैंगलोर से कोई ऑफर आता है हम नोएडा में घर खरीद के बैठ गए, तो हम तो जकड़ गए ना। हमें लगा यार ये तो घर अभी तो लिया था यार, हम ये सब छोड़ छाड़ के बैंगलोर से ही चले जाएंगे। या फर्ज करिए भाई कनाडा चला गया, अब उसने अगर घर खरीद लिया है तो फिर तो फंसा हुआ है ना कि नहीं तो घर खरीदा था कैसे हो जाएगा, क्योंकि अब वो रेंट ईएमआई को कभी मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि लॉजिक मैथमेटिकली जो लॉजिक है वो तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। रेंटल यील्ड क्या होती है? घर की जो वैल्यू है उसका कितना परसेंट साल में आप रेंट देते हैं या रेंट कमाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किराएदार हैं या मकान मालिक हैं। भारत में ये नंबर 1.5 से 3% के बीच में है। मतलब अगर आप 1 करोड़ का घर कहीं देते हैं किराए पे एंड उसकी रेंटल यील्ड फर्ज करिए 2.5% है, मतलब आप साल के 2.5 लाख रुपए रेंट देंगे, मतलब 25 या 20 हज़ार रुपए महीना। दिस इज द मैथ। ये इतना कम है कि किराए पे रहना घर खरीदने से हमेशा ज्यादा मुनाफे वाली बात होगी। लेकिन इसी एडमिशन से मैं बोलता हूं कि ये सोच जिंदगी भर नहीं होनी चाहिए। एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आपको ऐसा सोचना चाहिए कि अब हम अपना घर खरीद सकते हैं। मेरे माँ बाप ने 50 साल की उम्र में अपना पहला घर खरीदा, क्योंकि उससे पहले कभी हैसियत ही नहीं थी खरीदने की। तो पूरी फाइट मारी, जैसे आपने बताया, मिडिल क्लास अरमान, सर के ऊपर छत, अपनी छत, 50 साल पे वो मौका मिला तो उन्होंने खरीदा। हमने अपना पहला घर 40 साल की उम्र में खरीदा, 4 साल पहले ही। ऐसा हो सकता है कि हमारे बच्चे कभी घर खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि वो एक अलग जनरेशन में है, उनको लग रहा है यार फ्री रहते हैं, कौन से बंधन में बनना है। तो मेरा बहुत क्लियर मानना है कि जब आप वो वाला घर अफोर्ड कर सकते हैं जहां आप रहना चाहते हैं एंड आपको एग्जैक्टली पता है कि यहां आप कम से कम 15-20 साल रहेंगे, प्लीज घर खरीद लीजिए। लेकिन अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो फिर जितना इसको आप डिले करेंगे उतना ही आपके अरमानों का घर आपको मिलेगा जब आप तैयार होंगे, विच इज अराउंड 35-40 years. दैट्स अ गुड रीजनेबल टाइम टू एक्सपेक्ट।